आज जो हम हर बात में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं, उसे सबसे पहले दुनिया को बिहार ने दिया था। जी हाँ, बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यह 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था। यहाँ सारे बड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ईसा पूर्व 600 से 700 साल पहले वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। वैशाली में हुई खुदाई के कई ऐतिहासिक भावावशेष बाहर निकाले गए। एक अवशेष लिच्छवी गणराज्य के राजा विशाल का था, जो प्राचीन काल में महाभारत के समय इक्ष्वाकु के राजा विशाल के नाम से इस जगह का नाम वैशाली पड़ा था। राजा विशाल ने इस जगह पर एक किला बनवाया था, जो अब खंडर हो चुका है। 8 एकड़ में फैले इस किले को राजा विशाल का गढ़ कहा जाता था। इसे प्राचीन संसद भवन का अवशेष माना जाता है। अशोक स्तंभ के पास का यह स्थल एक टीलानुमा है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है और इसके चारों ओर 43 मीटर चौड़ी खाई। बताया जाता है कि पहले इसका आकार 480 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा हुआ करता था। यहाँ विशाल और भव्य भवन थे। यहाँ इस राजा विशाल के गढ़ यानी संसद भवन में 7707 संघीय सदस्य यानी सांसद या गण हुआ करते। समय समय यह सभी 7707 सदस्य एक साथ एकत्र होकर राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा या बहस किया करते थे। राजा विशाल का गढ़ करीब 2500 साल पुराना एक कोरो नेशनल टैंक यानी कि एक सरोवर है। अभिषेक पुष्करणी बताया जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक या प्रतिनिधि चुना जाता था, इसी सरोवर के पानी से अभिषेक कराया जाता था। इसके साथ ही राजा विशाल इस अभिषेक को पुष्करणी के जल को हाथ में लेकर प्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया करते थे। यह स्थल अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। ASI ने यहाँ राजा विशाल के गढ़ की खुदाई स्थल के पास एक पार्क बनवाया और यहाँ रोज सैकड़ों पर्यटक आते हैं। पार्क के चारों ओर सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन पर्यटकों की सुविधा की यहाँ काफी कमी है। अगर यहाँ सुविधा और संपर्क पर ध्यान दिया जाए तो पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ सकती है। देश दुनिया में पर्यटकों के लिए अभी यह स्थल अनछुआ और अनजान सा बना हुआ है, जबकि भगवान महावीर की ये जन्मस्थली होने के कारण यहाँ जैन धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल, और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध के कारण यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध ने यहाँ काफी समय बिताया था और अपना आखिरी उपदेश दिया था। राजा विशाल के गढ़ के पास अन्य दर्शनीय स्थल हैं। अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप, बुद्ध स्तूप, अभिषेक पुष्करणी और 52 पोखर और कुंडलपुर। यह स्थल सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ आप पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर से आसानी से बस या टैक्सी से आ सकते हैं। ट्रेन के आने के लिए आपको 30 किलोमीटर की दूरी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन या फिर 41 किलोमीटर की दूरी हाजीपुर जंक्शन से आना होगा। नजदीकी हवाई अड्डा पटना करीब 65 किलोमीटर दूर है। वैसे बिहार में सर्दी और गर्मी दोनों ही काफी ज्यादा पड़ती है, इसलिए यह फरवरी से मार्च और सितंबर से नवंबर के बीच आना सही रहता है। बरसात में कोल्हुआ के आसपास बाढ़ का पानी आ जाता है, इसलिए बारिश में आने से बचना चाहिए। ऐतिहासिक संपदा को जानने के लिए आप बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, बिहार झारखंड।